आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है SMC। SMC का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो काइंडली स्क्रीन शो का दोबारा देख लें, बता दें जो हो भी होगी। गेम मैंने सेंड की है, स्क्रीन शेयर को बता दें हो या नहीं होगा। कितने टाइम को छोड़कर मैसेज करने पड़ रही है, चलो ठीक है। देखिए, एसएमसी का मेन मकसद होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये मतलब है कि जो छोट स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे जिनके पास ज्यादा डॉलर्स इनकम इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो मार्केट की मूवमेंट को चेंज करते हैं। तो हम उनका कंसेप्ट करना है, तो वो किस तरह से मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं, तब मार्केट अपने मूवमेंट को चेंज करती है। ठीक है, जिसमें नंबर वन आप पढ़ें इसका टेबल। कि इसमें आपके पास चार चीजें आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BOS। BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद CH मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद FVG, फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद ऑर्डर फ्लो, OP। ये चार चीजें हैं जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हमारे पास मौजूद होते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करके तो आप बहुत सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। काइंडली म्यूट करते हैं अपने माइक को। ये कितने खत्म हुई पता ही ठीक है, जिसमें नंबर वन BOS और नंबर टू CH। आज हम इन दो टॉपिक को फॉलो करेंगे, लेकिन ये जो दो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी हम जिनकी क्लास में इन दोनों को डिफाइन करेंगे। लेकिन आज हम इन दोनों को करते हैं कि BOS क्या होता है, CH क्या होता है। देखिए, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर goes when the price moves beyond a significant support or resistance levels। सेकंड क्वेश्चन, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये है कि जिस तरह डायनामिक होती है कि मार्केट अपने सपोर्ट से उनकी रेजिस्टेंस पे गई, अब रेजिस्टेंस जब वापस आती है वो सपोर्ट पे नहीं आती, वो दरमियान से वापस पड़ जाती है, तो वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है। अब सिग्नलिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल आर कंटिन्यूअस। अब ये हमें बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यू जा रहा है या अपना रिवर्सल ले रहा है, ट्रेंड अब कन्वर्ट होने वाला है डाउन ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ये चीजें हमें डिस्कस करता है कि ट्रेंड कंटिन्यूअस चल रहा है। इट ऑफ्टन मार्क द एंड ऑफ वन ट्रेंड एंड द स्टार्ट ऑफ अनदर। ये हमें मार्क करता है वन ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड डिफाइन करता है। इसके बाद हेल्पिंग ट्रेड आइडेंटिफाई मार्केट डायरेक्शन। अब ये BOS किस चीज में मदद करता है ट्रेडर्स की, कि वो मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें, मार्केट की डायरेक्शन देख सकें किस तरफ मार्केट की डायरेक्शन जा रही है। इसके बाद फाइनेंशियल ट्रेंड अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, और ये हमें ट्रेड लगाने के लिए अपॉर्चुनिटीज टाइम करता है। लेकिन अब मार्केट हमेशा एकदम से इस तरह मूव नहीं करती। अब मार्केट इस तरह एकदम से नहीं जाती, मार्केट इस तरह हायर हाई हायर लो लगा के जाते, जैसे कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये हाई लगाया, अब ये लो, हायर लो है। अब ये हायर हाई क्यों है, HH क्यों है? HH का मतलब होता है हायर हाई। अब देखें, ये हाई है, ये लो है। अब इसने हाई लगाया है, लो से ऊपर के तो हाई लगाया, लेकिन पिछले हाई से ऊपर है, इसलिए ये हायर हाई है। अब ये हाई सेम पिछले हाई से ऊपर है, तो ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है। अब ये लो है, ये लो है, ऊपर से नीचे आ रही तो मतलब लो लगाया है, लेकिन पिछले लो से ऊपर है तो वो हायर लो है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर। यहाँ पे ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चले। अब हालांकि हमारी ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस बन गई।
मार्केट को चाहिए था ये सपोर्ट से आई तो रेजिस्टेंस से आए तो सपोर्ट पे करना चाहिए तो, लेकिन वो दरमियान से मूव कर गई। क्यों? क्योंकि पीछे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है और उसको इसने ब्रेक किया हुआ था और वापस जब आए तो रीटेस्ट करने आई है। तो अब इसकी रीटेस्टिंग ये हो रही है। अगर हम इस बेस पे ले रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि मार्केट इस तरह आनी चाहिए थी। अब ये होती है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि पीछे से भी मार्केट उसको पकड़ती है। अब ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, मार्केट नीचे रिटेस्ट करने गई, इसको ब्रेक करके ऊपर चल गया। अब हम कहेंगे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप मार्केट में सपोर्ट लेवल कर रहे हैं, लेकिन वो दरमियान से मूव कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे पीछे से भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया मौजूद है, जो कि मार्केट यहाँ से मूव ऊपर कर सकती है। तो ये जो यहाँ से जब ये स्ट्रक्चर बना, इसको इसने ब्रेक किया, तो इसलिए ये क्या हो गया, बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब फिर दोबारा इसने क्या किया, पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर तो वही आ रहा है लेकिन वो ब्रेक करती आ रही, तो बीओएस मकता आ रहा है। इसी तरह ये ऊपर बीओएस है, इस पॉइंट पे उसने ब्रेक किया, इसी तरह ऊपर बीओएस है, इस पॉइंट पे उसने ब्रेक किया। तो जिस तरह मार्केट मुसलसल अपने हायर हाई को ब्रेक करेगी तो मतलब बीओएस होगा। अब ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के लिए बीओएस ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड में आप देखें तो बीओएस नीचे की तरफ है, क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है तो नीचे की तरफ अपने लोअर लो को ब्रेक करेगी, मजीद लोअर लो बनाएगी, फिर मजीद लोअर लो बनाएगी। इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर जिसे कहते हैं। यहाँ पे देखो हायर हाई बनाते आ रहे बीओएस। अब एक पॉइंट आता है वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाते, मतलब ये हायर हाई था, ये हायर लो, अब ये हायर हाई बने लेकिन हायर लो बन गया। अब वो ऊपर हाई को ब्रेक नहीं किया, अब उसने ऊपर हाई को ब्रेक नहीं किया, वहां पे वो स्टॉप हो गया है, उससे लोअर हाई बनाया है। ये हाई ऊपर था, ये लोअर हाई है। अब उसने क्या किया, यहाँ से मार्केट प्रीवियस हायर लो को भी ब्रेक कर गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्टर अब उसका चेंज हो चुका है। पहले क्या था, हायर हाई हायर लो बनते जा रहे थे, अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने हायर लो को ब्रेक करके नीचे लोअर लो बनाया, पिछले लो से निचला लो नीचे हो गया तो लोअर लो है। तो अब यहाँ पे हमें ये वाला जो पॉइंट है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मतलब ट्रेंड को जब चेंज होना होता है वो क्या करता है, अपने हायर लो को ब्रेक, अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता और अपने हायर लो को ब्रेक करके एक लोअर लो बनाता है। वो हमारा हो गया ट्रेंड रिवर्सल, जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था। ये हम लोग कैंडल को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट, जैसे मैंने उसमें ट्रेंड लाइन लगाई थी, तो मतलब ये हमारी ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट इसके ऊपर चल रही है, अब इसने क्या किया, एक हायर लो हायर आई बनाया, ट्रेंड लाइन पर अब प्रीवियस हायर आई को ब्रेक भी नहीं किया और वहां से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अगर तो ये यहाँ से ऊपर उठ जाती तो फिर भी ये वैलिड था ट्रेंड, तो फेक ब्रेक। जब उसने प्रीवियस इस लो को जो ट्रेंड लाइन पे टच हुई है एज अ तिरछी स्पोर्ट को टच किया हुआ है, इस पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, तो मतलब वहां पे अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब उसकी कंफर्मेशन इस लोअर हाई में है, पिछले हाई से ये हाई थोड़ा नीचे है तो मतलब लोअर है, और हाई तो हाई है, क्योंकि ऊपर से नीचे के तो हाई है, पिछले हाई से नीचे तो लोअर हाई हो जाएगा। जब ये बना के मार्केट नीचे आने लगी और पहला बीओएस किया, अब कंफर्म है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले अप ट्रेंड जा रहा था, अब डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया है। जैसे यहाँ पे देखो BUS प्लस CHO से एक ये लो प्राइस, ये हाई प्राइस, ये हायर लो, ये हायर हाई, लेकिन यहाँ BUS हुआ, यहाँ ब्रेक किया BUS, यहाँ ब्रेक किया BUS। अब इसने क्या किया, प्रीवियस लो को इसने ब्रेक करके नीचे लो बनाया, तो मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। नीचे BUS बना है, फिर उसके नीचे BUS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है। अब ट्रेड विद बीओएस यूजिंग फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल आपको याद होगा कि टेक्निकल एनालाइजिंग में, सॉरी सप्लाई एंड डिमांड में हमें 6 स्टेप थे, जिसमें बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड था, उसके बाद हाउ टू क्रॉस सप्लाई एंड डिमांड, डेट्स का हम स्टे करते हैं इसमें, हमने इसको फाइंड कैसे करना होता है, तो लास्ट पे 6 नंबर पे था फिबोनाची टूल्स। तो ये फिबोनाची टूल्स जो मैंने आपको कहा था, तो ये एसएमसी में मैं आपको बताऊंगा किस तरह वर्क करता है। तो ये फिबोनाची टूल हमें आइडेंटिफाई करता है ट्रेड एंड ड्रा रिट्रेसमेंट लेवल फ्रॉम द स्विंग हाई टू स्विंग लो और वाइस वर्सा, ही लेवल लाइक 1830
38%, 50% and 61% act as potential support and resistance zone. Use these level to plan increase exit and stop loss placement. मतलब कि फिबोनाची टूल्स ऐसे है, जब हम इसको ड्रा करते हैं तो ड्रा कैसे करते हैं, फ्रॉम द स्विंग हाई टू स्विंग लो, मतलब हाई प्राइस से लो प्राइस की तरफ हमने इसको ड्रा करना है। और अब उसने बताया कि हम इस पे ट्रेड कौन से पॉइंट्स पे ले सकते हैं, जिसमें उसने 3 पॉइंट बताए हैं कि जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसमें 38% आता है, 50% एंड 61%। ठीक है, ये एक्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे। मतलब अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए लगा रहे हो तो रेजिस्टेंस लेवल होगा, अगर आप ट्रेंड के लिए लगा रहे हो तो सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, अब यूज दिस लेवल टू प्लेयर। अब हम इस लेवल पे यूज इसलिए करते हैं कि हमें वहां पे वो एंट्री पॉइंट बताता है, तो एग्जिट कब करना है और स्टॉप लॉस कितना लगाना होता है, ये सारा कुछ हमें लगाने में मदद करता है। इसमें हम पहले फिबोनाची टू पढ़ते हैं। बेरिश पीओएस, मतलब जब मार्केट डाउन आ रही होती है तब हमने इसको किस तरह उस पर आइडेंटिफाई करना है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये देखें, फिबोनाची टूल फ्रॉम लोअर लो टू लोअर हाई, मतलब ये नीचे लोअर लो होता है, ऊपर लोअर हाई होता है। अब ये हमने यूज कब करना है, जब दो पीओएस हो जाए, मतलब ये देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ पीओएस, ये पीओएस, जब दूसरा पीओएस हुआ तब हमने इसको लगाना है लोअर लो से। अब फिबोनाची जब मैं आपको बताऊंगा लाइव लगा के, तो वो जहाँ भी यूज करना है, जहां से इसकी लो प्राइस होगी वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ जहां पे वो लोअर हाई होगा वहां तक छोड़ देना है। ठीक है, अब ये तो हमने लगा दिया। अब इसके बाद लोअर लो से लोअर हाई की तरफ, अब यहाँ पे हमें ये रेशो बता रहा है, ये सारी रेशियो है। अब लोअर हाई से बताया तो मतलब यहाँ पे हमें वो बताएगा 0। अब यहाँ पे ये है 21%, ये वाला है 38%, ये वाला 50%, ये वाला 61%, ये वाला 71%, और 78, सॉरी 78%, और ये 100%। अब उसने कहा था एंट्री पॉइंट एट 50 पुल बैक विद यूजी कैंडल। इसका मतलब कि जब मार्केट 50% पुल बैक लेते हैं, मतलब वो जैसे उसको पॉइंट बताया ना, 38% ये एक्ट कर सकता है, 50% कर सकता है, 61% कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट उसने बताए थे कि इनमें से किसी भी पॉइंट से आप ट्रेड लगा सकते हो जहां से मार्केट डाउन जाएगी। तो ये हमें उसने पॉइंट बताया, हमने यहाँ पे ट्रेड लगा लेनी है। स्टॉप लॉस अपना लोअर हाई से थोड़ा ऊपर रखना है। तो टेक प्रॉफिट आप लोअर लो तक कर सकते हो, अगर लोअर लो तक नहीं कर सकते तो कम से कम वहां तक कर सकते हो जहां तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। मतलब कि जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, तब तक आप प्रॉफिट चलने दे सकते हो। नहीं तो लालच नहीं करना, तो आप जब जहां से इस फिबोनाची टूल को यूज किया था वहां तक अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि हो सकता है यहीं से मार्केट चेंज क्रैक कर दे, लोअर लो को ब्रेक ना करे, वहां से वापस लो कर दे। इस वजह से आप लोअर लो पे ही अपना टेक प्रॉफिट निकाल लोगे। इसी तरह जैसे यहाँ पे चेक करें, 50% था तो यहाँ पे हमारा टेक एंट्री बनती थी। स्टॉप लॉस क्या था, अब आप प्रीवियस लोअर है जो हमने जहाँ तक इसको रिट्रेसमेंट किया था फिबोनाची को, उससे थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। टीपी अनटिल चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि अपना लोअर लो तक भी बना सकते हो, या फिर जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता तब तक आपका टेक प्रॉफिट निकल सकता है। एंट्री पॉइंट कब होता है, 38%, 50% या 61% के दरमियान। इन 3 पॉइंट्स में जब मार्केट आएगी तो आप ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद फिबोनाची टूल फॉर बुलिश। बुलिश में हमने क्या करना होता है, पहले हमने क्या किया था, लोअर लो से लोअर हाई की तरफ लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हायर हाई से हायर लो की तरफ लगाना है। 50% पुल बैक टैप टू एंट्री लगाना कहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछले में भी बताया कि जब दो बीओएस हो, फर्स्ट बीओएस यहाँ पे हुआ, दूसरा बीओएस यहाँ पे हुआ, जब दो होंगे तब लगाना है। तो अब ये दूसरा हो चुका है, अब ये लग गया हायर हाई। अब हायर हाई से हम ट्रेस करेंगे इस तरह नीचे की तरफ हायर लो तक। अब इसमें हमें वो सारी रेशियो बता रहा होगा, जैसे यहाँ पे हायर हाई से हायर लो पे हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे ये बता रहा है 21%, 38%, 50%, 61%, 78%, 100%।
ट्रेड हमने लेनी होती है 50% पुल बैक, मतलब या तो 38% पे भी आप लगा सकते हो ट्रेड, 50% पे भी लगा सकते हो, और 61% पे भी ट्रेड लगा सकते हो। ज्यादा बेस्ट 50% होता है, क्योंकि 61 पे कभी कभी जाता है लेकिन 50 पे मास्टर होता है उसका हाफ, क्योंकि वहां पे उसमें टच करना होता है सपोर्ट लेवल को इस तरह। तो इस वजह से यहाँ पे हम ट्रेड लगाएंगे। अब इसका भी सेम क्या होता है, हायर लो के थोड़ा सा नीचे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस, और एंट्री कब होगी 50% पे, टेक प्रॉफिट हम हायर हाई पे कर सकते हैं, या इस थोड़ा ऊपर, या तब तक जब तक ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होता। अब चेंज ऑफ करैक्टर जहाँ हुआ है, तो अगर पीछे से देखा जाए तो हायर हाई के करीब ही है ना, तो लाजमी तो नहीं है कि आप वो चेंज ऑफ करैक्टर तक चलते रहो। हाँ, अगर आपको पता है कि ये ट्रेंड बहुत लेंथी है, बहुत लंबा चलने वाला है, तब तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो आप ये हायर हाई तक अपना क्लोज कर दोगे। जैसे यहाँ पे देखें 50% पे एंट्री, स्टॉप लॉस प्रीवियस हायर लॉस से अबाउ थोड़ा सा नीचे था, और टीपी कहाँ तक, चेंज ऑफ करैक्टर तक। ये चेंज ऑफ करैक्टर भी वहीं हुआ है, हायर हाई भी वहीं पे है, तो यहाँ पे आप ट्रेड प्रॉफिट कर लोगे। फेयर वैल्यू गैप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा लाइव मार्केट पे जाते हैं, वहाँ पे हम ये फिबोनाची को यूज करना आपको सिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। हाँ, तो ये बताएं, इसकी स्क्रीन शेयर हो रही है बना इसकी ट्रेडिंग व्यू की? जल्दी मैसेज करें, मीटिंग का टाइम बहुत शुरू रह गया। जी सर, हो रही है। ओके, चलें हम इसको पहले, ड्राइव जो हमारी सक्सेसफुल हुई है माशाल्लाह, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम आपको टेक्नोलॉजी ग्रुप बताते हैं कि वो किस तरह काम करता है, पीओएस कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। बाय। अब यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास चल रहा है डाउन ट्रेंड, तो मैं आपको ट्रेंड को थोड़ा मार्क कर बता दिया जाएगा। ये था हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है, सबसे हमारी डाउन आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, फिर ये लो और लो, तब इसने उसको ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर और ट्रेंड रिवर्स हुआ था। पहले क्या जा रहा था, यहाँ पे देखो पीछे से अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे ट्रेंड तो चेंज हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये लोअर लो, ये हायर लो, फिर ये लोअर लो, ये हायर लो, ये लोअर लो, अब हायर लो यहाँ पर है, फिर लोअर लो नीचे, अब हायर लो ऊपर पड़ता है, मतलब यहाँ पे इस प्रीवियस लोअर लो को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमने लगानी है ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो बाइक कर दिया, तो आप पीछे से लगाना सीख लेना ताकि आगे हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा था डाउन ट्रेंड के लिए, हमने क्या करना था, लोअर लो से लोअर हाई की तरफ हमें लगाना था, तो ये हमें मिलेगा फिबोनाची रिस्पॉन्स से। ये ट्रेसमेंट के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है फिफ्थ रिट्रेसमेंट, क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ रिट्रेसमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हमने लगाना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ऊपर की तरफ लगाना है तो ऊपर तक लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास 0। अब ये देखिए, पहला है 23%, मतलब यहाँ से मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया ऊपर जाते हुए। फिर ये पॉइंट है 0.38 है, तो मतलब 38% है। यहाँ पे देखें, यहाँ से भी मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया होगा। उसके बाद है 50%, अब यहाँ पे 50% पे भी मार्केट पहुंचे, कोई रिएक्ट थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर ऊपर चली गई है।
तो ये पॉइंट हमारा क्या था, एंट्री पॉइंट था बेसिकली। वैसे ऊपर हमारे पास है 61, अब उन्होंने कहा था 38% तो रिएक्ट हो सकता है, 50% है, या 61% है। अब यहाँ पर देखो 61% है, तो यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया और नीचे चली गई है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लगानी थी, पोजीशन सेट करनी थी। अब यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि अब इस लाइन को देखें तो मार्केट इससे थोड़ा ऊपर तक उसने हायर सॉरी वीक अपनी लगाई हुई है, मतलब स्टॉप को सम किए हुए हैं। तो हमेशा उससे थोड़ा ऊपर जाके आपने क्या लगाना होता है यहाँ तक। अब मैं इनकी आपको सेट भी कर देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। इस पॉइंट से हमने 50% पे एंट्री लेनी थी, नॉट लॉस को क्या करना था, थोड़ा सा हाई करना था। यहाँ तक टेक प्रॉफिट कहाँ तक करना था, जहाँ तक ये है, या फिर जब तक चेंज, अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो यहाँ तक हमारा क्या था, टेक प्रॉफिट है। अब ये हमारी एंट्री पॉइंट है। ये फिबोनाची का टूल्स है बड़ा क्लियर हो गया। अब मार्केट में सबसे हायर है, हायर लो भी बनाती आ रही है। यहाँ पे देखो तो ये है, ये है, ये लो, ये लो, ये है, ये लो, ये है, ये है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब ट्रेंड पे रिवर्स हो रहा है। तो ये मार्केट को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम चार्ट पैटर्न को पढ़ाया था ना, टेक्निकल एनालिसिस में कौन सा वाला था, डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसका क्या होता है कि सपोर्ट लेवल उसका सेम होता है, लेकिन ऊपर से क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेवल पीछे होता है, ये इस तरह। तो देखो जब वो लास्ट मोमेंट पे पहुंचा है तो वहां पे उसने जाकर ब्रेक डाउन दिया, तो मार्केट जो हमने मार्क किया था पॉइंट ये वाला, तो इसी पॉइंट पर मार्केट आकर पहुंची है। इसी तरह जिस तरह आप फिबोनाची भी यूज करोगे तो वो भी इसी तरह करोगे, हायर हाई से हायर लो। और उसके बाद अगर आप कर रहे हो फिनिश के लिए, तो आप लोअर लो से तो हायर, हायर लो से लोअर लो तक, हायर हाई से हायर लो तक लगा सकते हो। अब यहाँ तक किसी की कोई सवाल हो, क्या नहीं, तो वो आप बता दें।